Assalamualaikum dear viewers, this is Mars Khwaja, founder of AskMars.com. Dear viewers, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टू एड्रेस द मिसकंसेप्शंस दैट आर रिलेटेड टू प्योरली जो मिस्ट फॉगिंग, वॉक थ्रू, पैसेज, टनल, गेट, वट आप उसका नाम रख दें, जो आजकल एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है फॉर डिसइंफेक्शन एट इंडस्ट्रीज़ और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, डिफरेंट शहरों पे, उसके ऊपर है। तो उसको लेते हुए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत लोग उसके हक में बोल रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो हम इस वीडियो में उसी चीज़ को एड्रेस करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि यार वो है क्या। बेसिकली जो मिस्ट फॉगिंग, टनल, वॉक थ्रू टनल या जो भी स्प्रे वगैरह जनाब आपने उसका रख ले, वो एक स्प्रेइंग एजेंट है, ठीक है, या फिर स्प्रेइंग मीडियम है जिसमें से डिसइंफेक्शन जो है या फिर केमिकल्स जो हैं, जरासीम मारने वाली अद्वियात स्प्रे की शक्ल के अंदर मिस्ट बना के वो आपके ऊपर फेंकी जाती हैं। अब इसमें कौन सा एजेंट यूज हो रहा है, कैसा डिसइंफेक्टेंट यूज हो रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बनाने वाले अलग हैं और यूज करने वाले अलग हैं, ठीक है। बनाने वाले ने एक अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी, उसको प्रेजेंट कर दिया कि आप अपने कपड़ों को डिसइंफेक्ट करें, जरासीम से बचाएं। अब इस्तेमाल करने वाला उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। उसमें क्लोरीन डाल रहा है, ब्लीच डाल रहा है, हार्पिक डाल रहा है, डोमेक्स डाल रहा है, या फिर डायरेक्ट तेजाब डाल रहा है, H2SO4 डाल रहा है, व्हाटएवर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टेक्नोलॉजी को बुरा ना कहें, जो इस्तेमाल कर रहा है उसको बुरा कहें। ये बड़ी वाज़ेह मैं आपको अल्फाज में समझा रहा हूँ। हाँ, जब आपने परचेज करना तो इससे कुछ फैक्टर्स हैं, उनको ज़हन में रखिएगा कि नंबर ऑफ नोजल्स उसमें कितनी यूज हो रही हैं, और जो नोजल्स हैं उनकी मिस्ट फॉर्मिंग कैपेसिटी क्या है, उनमें से जो वो निकल रहा है, मिस्ट बन रही है, फॉग बन रही है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका फ्लो रेट क्या है, और उनका एंगल्स क्या है, क्या वो आपकी पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली कवर करेंगे कि करे, और उसकी लेंथ कितनी है वॉक थ्रू की। जब आप उसमें से पास ऑन हो तो आप उसमें से पूरी तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर वो डिसइंफेक्टेंट जो अंदर केमिकल यूज हो रहा है वो स्प्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन चीजों को आपने जरूर देखना है, ठीक। लेकिन टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड। अब उसमें जो एजेंट यूज हो रहा है, जो एंड यूजर है, वो उसका गलत इस्तेमाल करे, दैट इज रॉन्ग। हमें उसको डिस्करेज करना, टेक्नोलॉजी को डिस्करेज नहीं करना। ये प्लीज आप समझें। ये ऐसा ही है कि यार जिस तरह गाड़ी हम सबके पास है, बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, कार है, कोई सी भी हो, आप उसको ऑफिस जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बैठा के इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, या उसे स्पोर्ट्स कार बनाकर रेसिंग कर रहे हो, फिर एक्सीडेंट होता है आपका रोड के ऊपर और फिर आपकी खुदा ना खासा फैटेलिटी होती है। तो इसका मतलब कि कार जो टेक्नोलॉजी है वो वर्स्ट है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। हम ऐसा कहेंगे कि या उसके बिहेवियर को नेगेटिव या फिर उसको करेंगे, एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, वो चीज खराब है। अब बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर एजेंट केमिकल कौन सा यूज होगा। क्लोरीन को लेकर डिबेट चल पड़ी है। मैं माहिर क्या कहते हैं कीमियात या MSc केमिस्ट्री या फिर केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे, या फिर अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर बेस पे बात करता हूँ। क्लोरीन जो है वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये स्विमिंग पूल में यूज हो रहा है, और जहाँ पे एक वक्त में सैकड़ों लोग भी नहा रहे होते हैं वहाँ पे भी यूज हो रहा था। तब आपकी आंखों को भी अंदर जा रहा होता है, बॉडी को भी टच कर रहा था। और स्विमिंग पूल में जब आप नहाते हैं तो 2-3 मिनट के लिए नहीं नहाते, फिर तसल्ली से 1 घंटा भी नहाते हैं, आधा घंटा भी नहाते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, व्हाटएवर। अगर तो जैसा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं क्लोरीन इज हैजर्डस, इट शैल नॉट बी यूज्ड इन दिस स्प्रेज। आई टोटली सपोर्ट दैम, ना यूज करें अगर इसको डिस्करेज किया जा रहा है। लेकिन क्लोरीन इतना हैजर्डस नहीं है अगर वो विद इन recommended, अगर आई एम अगेन सेइंग विद इन recommended लिमिट्स, परमिसिबल लिमिट्स एंड कंसंट्रेशन में प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ यूज हो रहा है, तो इतना हैजर्डस भी नहीं है, क्योंकि वो इतने अरसे से स्विमिंग पूल्स में यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, डेटॉल भी यूज आप कर सकते हैं। बचपन से मैं खुद डेटॉल में नहाता आ रहा हूँ, इतने से उसकी कैप होती है, उसको डाला, बाल्टी में डाला, उसमें नहा लिए, पूरे जिस्म पे एक्सपोज हो रहा है डेटॉल, ठीक है। आप नाई पे जाए शेव कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए, तो वो रेजर ऐसे डेटॉल फेरता आपकी बॉडी पे लगाता है, ठीक। कुछ जख्म आ जाए तो हम सबसे पहले डेटॉल ही लगाते हैं उसके ऊपर, वो डेटॉल से साफ किया जख्म को, यही कहते हैं ना बच्चों को भी। आज वो एकदम से हैजर्डस हो गया, मान लिया। फिर एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या इस स्प्रे से कोरोना वायरस मार रहा है कि नहीं मार रहा। तो क्या पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस को मारना आपने,
इससे बड़े बड़े खतरनाक जरासीम बैक्टीरिया मौजूद हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। देखो, कोरोना वायरस अपना असल जो है ना काम, या अपनी असल औकात में कहूँगा तब दिखाता है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। ठीक, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी पे कम से कम जर्म्स अटैक हो, कम से कम फंगल अटैक हो या फिर बैक्टीरियल अटैक हो। तो आपके बॉडी में जितने भी फॉरेन बॉडीज जो हैं, ये जर्म्स जो हैं, डिजीजेज जो है, जितने कम होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका और हेल्दी इम्यून सिस्टम होगा। तो ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज जो है, जो आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोरोना वायरस को ना भी मारा तो उसके अलावा जितने बैक्टीरियल हैं, जर्म्स हैं, डिजीजेज हैं, वो जो भी हैं, उनको मार रहा है, उनको किल कर रहा है। ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक हेल्दी रह रहा है। उधर से पास ऑन होने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। ठीक, उन प्रिकॉशंस को प्लीज गौर से सुन लीजिएगा। हो सकता है ये कम हो, इससे ज्यादा भी हो, तो एक्सपर्ट मेरे से ज्यादा भी एक्सपर्ट दुनिया में मौजूद है। फेस को आप कवर कर लें, आंखों को कवर कर लें। एस्थमेटिक पेशेंट्स जो है, जिनको दमे का होता है, सांस लेने में दुश्वारी हो, वहां से ना गुजरे। कोई अगर अगर किसी को एलर्जिक अटैक्स आते हैं, एलर्जी हिस्ट्री है, तो वो वहां से ना गुजरे। ये आप प्रिकॉशंस ले लें। लेकिन वॉक थ्रू में से आपने मैक्सिमम 2 सेकंड में गुजर जाना होता है। उस 2 सेकंड के लिए अगर आप मुंह पे हाथ रख के, आंखों पे हाथ रख के गुजर जाते हैं, आपकी बॉडी जो है पूरी स्प्रे से डिसइंफेक्ट हो रही है, तो मसला क्या है, परेशानी क्या है। अब मुझे किसी ने कहा कि यार कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने की क्या जरूरत है। हमें WHO ने कहा कि छींक है, खांसी है, तो कोनी की तरफ मुंह करेंगे, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, मेरे मुंह से जर्म्स निकले। मैंने दूसरों को तो बचा लिया, लेकिन वो जर्म्स डिपॉजिट का हो गए, कपड़ों में डिपॉजिट हो गए ना। ठीक है, मैं इधर छींक मारती हूं ऐसे, जर्म्स। तो इन जर्म्स को कौन किल करेगा? हाथ, फेस तो हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर या तो स्प्रे किया जाए या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज से गुजरा जाए जो आपको ऊपर बॉडी के ऊपर जर्म्स हैं उनको मारे। ठीक, तो दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, ये ठीक है टेक्नोलॉजी, इसमें इंप्रूवमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, उन प्रिकॉशंस को हमें स्टडी करने की जरूरत है। और जो इसको यूज कर रहे हैं एंड यूजर्स हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि यार आप सिर्फ रिकमेंडेड केमिकल्स यूज करें विद प्रॉपर, जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर जस्टिफाइड हो, और जो वहां से लोग गुजर रहे हैं उनको समझाया जाए कि किस तरीके से गुजरना है, कैसे गुजरना है, कितनी देर के लिए गुजरना है, ये चीजों को एड्रेस करें। ठीक है, अगर हर चीज के लिए हम WHO का वेट करेंगे, WHO जो है अपना प्रेस रिलीज सबसे एंड में देती है, वो सारी रिसर्चेस को दे के हर एंगल से स्टडी करके। मैं WHO के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ऐसे बिल्कुल ये नेगेटिव ना लीजिएगा। तो मैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी को मैंने स्टडी किया, मुझे बेहतर लगी। हाँ, इसके अंदर नोजल्स की बड़ी अहमियत है कि आपने ये जरूर चेक करना है कि जो आप यूज कर रहे हैं वो नोजल्स जो है प्रॉपर्ली मिस्ट बना रही है, फॉग बना रही है कि नहीं बना रही है। ऐसा ना कि वो सिर्फ स्प्रे कर रही हो। अगर वो स्प्रे कर रही है और उसमें से बहुत ज्यादा केमिकल निकल रहा है, तो फिर भी आपके लिए खतरनाक है। डोंट यूज एनी सच केमिकल जो कि रेकमेंड नहीं किया गया। सिर्फ आप उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करें जो रेकमेंडेड केमिकल्स को। इट इज जस्ट अ स्प्रेइंग एजेंट, जिस तरह वो दूसरे स्प्रेइंग एजेंट्स होते हैं ना, सॉरी स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स, एजेंट कह रहा हूँ सॉरी, स्प्रेइंग इक्विपमेंट है एक। ठीक है, फॉगिंग इक्विपमेंट है। टेक्नोलॉजी को लेते हुए इसमें इंप्रूवमेंट के ऊपर बात की जाए, ना कि इस टेक्नोलॉजी को डिस्करेज किया जाए। डिस्करेज करें उन केमिकल्स को जो जबरदस्ती इसमें यूज हो रहे हैं, और जो एंड यूजर्स हैं जो गलत इसका इस्तेमाल करें, उनको डिस्करेज करें। थैंक यू, थक गया हूँ।